हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पीयूष और आप देख रहे हैं वीलो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास होने वाली है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की, जो लेक्चर नंबर आपका 2 होने वाला है। तो जल्दी से शुरुआत करेंगे इस लेक्चर की, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाने वाली है। तो आज हम लोग जानने वाले पीएच स्केल के बारे में। तो आखिर पीएच स्केल क्या है, तो पहले हम लोग कुछ डिफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग पीएच स्केल की तरफ मूव करेंगे। तो जल्दी से चलिए सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आखिर है क्या। तो सबसे पहला अगर आप लोग ने लेक्चर नंबर 1 को नहीं देखा है तो जाके प्रीवियस लेक्चर देख के आइए, या तो फिर इसको लेक्चर को देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। प्रीवियस लेक्चर के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और नोट्स के भी लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई मिलेगी। ठीक है, तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। जब एसिड रिएक्ट करेगी बेस के साथ, तो हम लोग ने पिछली कक्षा में यानी कि पिछली क्लास में क्या पढ़ा था वो भी डिस्कस कर लेते हैं। कि हम लोग ने पहली क्लास में एसिड और बेसिस के बारे में जाना था। ठीक है, उसके ऑल कॉन्सेप्ट को समझ लिया था कि आखिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और भी क्या क्या चीज़ हैं। तो वो सब हम लोग सीख चुके थे, जिसके नोट्स भी आपको मिल चुके हैं। ठीक है, तो बने रहिए इसके साथ और हम लोग एसिड और बेसिस के साथ आगे बढ़ते हुए हम लोग लाए हैं सॉल्ट्स और पीएच स्केल। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन, व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस, द हाइड्रोजन आयन ऑफ एन एसिड कंबाइंस विद द हाइड्रोक्साइड आयन ऑफ बेस एंड फॉर्म्स वाटर। यानी कि क्या बोल रहा है, जब आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब क्या होता है, जब बेस और एसिड मिलेंगे ना, तब एक रिएक्शन होती है जिसको हम लोग ने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के फॉर्म के नाम में दिया। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन बेस प्लस एसिड, क्या बेस प्लस एसिड क्या फॉर्म करती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अगर हम लोग OH माइनस और H प्लस को ऐड कर दे तो हमें H2O मिलेगा, जो कि हमारा एक एक्वस सॉल्यूशन होता है। ठीक है, चलिए, व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बेस है वो रिएक्ट्स करेगा HCl के साथ जो एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ब्रेक्स इनटू सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन एंड हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक्स इनटू हाइड्रोक्साइड आयन एंड क्लोराइड आयन। जैसे कि यहाँ पर आपको एग्जांपल में दिया है NOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl मिला तो आपको OH माइनस और Na प्लस, फिर Cl मिला, NaCl मिला और उसके बाद H2 आपको मिल गया। तो ऐसे आपके सॉल्ट बने और कुछ वाटर बने। तो अगर जो सॉल्ट मिलते हैं ना एसिड और बेस मिलके, तो उसे हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस, यानी कि एसिड और बेस की किस में ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन एन एसिड एंड हाइड्रोक्साइड आयन इन अ बेस पर यूनिट वॉल्यूम शोज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड और बेस। यानी कि हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन और बेस का हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन कैसे होता है, पर यूनिट वॉल्यूम में शो किया जाता है और कॉन्सेंट्रेशन उससे बन जाती है। ठीक है, बाय मिक्सिंग ऑफ एसिड टू वाटर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस। अगर हम लोग पानी में एसिड को मिलाएंगे, हम लोग पानी को ही एसिड में मिलाते हैं। अगर मान लो जैसे कि ये मेरा, एक मिनट, हम यहाँ नहीं समझाते हैं, यहाँ पर समझा देते हैं। यस, 1 मिनट। यस, अगर हम लोग यहाँ पर एक ले लें ट्यूब, ठीक, एक में रखे हैं हम वाटर और एक में रखे हैं एसिड। अच्छा, हम ये बताओ तुम लोग कि हम लोग किस में डालेंगे, एसिड को पानी में डालेंगे या फिर पानी को एसिड में डालेंगे? तो जल्दी से बताओ, तो जल्दी से सोचो और जल्दी से आंसर दो, तब तक मैं इसके कुछ नोटिफिकेशन इसके बना देता हूँ ड्राइंग बढ़िया से, है ना। चलो जल्दी से बताओ, जल्दी से कंप्लीट होना चाहिए। कौन सा होता, देखो अगर हम लोग ने वाटर में एसिड डाला, एसिड में वाटर डाला, अगर एसिड में वाटर डालते हैं तो क्या होगा, एसिड में डालते हैं, कहाँ डालते हैं, एसिड में। ठीक, तो एसिड में डालने से क्या होगा, एसिड में डालने से हमको ये होगा कि अगर
वाटर एसिड में डालती हैं तो एक एक्सप्लोजन हो जाता है। क्या होता है? एक एक्सप्लोजन होता है, ठीक है, जो एक बूम साउंड करती है ना, तो उसको आप लोग ब्लास्ट बोल सकते हो, है ना। तो इसलिए जब भी हम लोग डालेंगे तो एसिड को ही वाटर में डालेंगे, जिससे जैसे अगर एसिड देख लेंगे तो उसमें हम लोग डालते हैं, ठीक है। सिमिलरली बाय एडिशन ऑफ बेस टू वाटर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस। जैसे कि एसिड को पानी में डालने से आपका कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन का डिक्रीज हो गया, वैसे ही बेस को पानी में डालेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोक्साइड का डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ एसिड और बेस टू वाटर इज कॉल्ड डाइल्यूशन एंड द एसिड और बेस इज कॉल्ड डाइल्यूटेड, ठीक है। तो डाइल्यूशन किसे कहते हैं ये पता चल गया, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ एसिड और बेस, है ना, ठीक। चलो, डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड और बेस इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक आपको पता ही है, चैप्टर नंबर 1 के टॉपिक है, चैप्टर नंबर 1 के टॉपिक है, तो प्लीज इसे याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। थस एसिड और बेस इज ऑलवेज एडेड टू वाटर एंड वाटर इज नेवर एडेड टू एसिड और बेस, है ना। तो क्या बोल रहा है, एसिड और बेस इसलिए एडेड होते हैं पानी में, ना कि पानी एडेड होते हैं एसिड और बेस में, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आएगी, डाइल्यूशन के कारण ही होती है। तो एक्सोथर्मिक, ठीक है। चलो, इफ वाटर इज एडेड टू कॉन्सेंट्रेशन एसिड और बेस ए लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड। जैसे कि मैंने बोला एक्सप्लोजन होता है तो वो हम लोग के लिए डेंजर होता है, इसके कारण से हम लोग उसको नहीं करते। विच में काउज स्प्लैशिंग आउट ऑफ एसिड और बेस एंड में काउज सेवर डैमेज एज कॉन्सेंट्रेटेड एंड बेस आर हाईली कोरोसिव, ठीक है। तो कोरोसिव होता है वो हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। चलो आगे चले। यस, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। अब हम लोग पीएच की तरफ धीरे धीरे मूव कर रहे हैं। पहले हम लोगों ने डाइल्यूशन पढ़ लिया, तो अब न्यूट्रलाइजेशन भी पढ़ लिया, और अब स्ट्रेंथ पर मूव कर रहे हैं कि एसिड और बेस की कैसे स्ट्रेंथ क्या मतलब फाइंड हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, एसिड्स इन विच कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयन टेक्स प्लेस एज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड्स। यानी कि अगर उसका कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयन हो जाएगा, कंप्लीट डिसोसिएशन मतलब उसका पानी मतलब इस एसिड का, एक मिनट, एसिड का क्या हो जाएगा, कंप्लीट डिसोसिएशन, कंप्लीट डिसोसिएशन, ठीक है। अगर वो वाटर में पूरी तरह से मिल गया कंप्लीटली, तो वो कौन सा हो जाएगा, वीक एसिड हो जाएगा, ठीक। चलो, ठीक है। Similarly, bases in which complete dissociation of hydroxide ion takes place are called strong bases, ठीक है। In a mineral acid such as hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid, etc., hydrogen ion dissociated completely and hence they are considered as strong acid, ठीक। क्या हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट हो जाते हैं इसमें, इसके कारण से ये स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं। सिंस इनऑर्गेनिक एसिड हाइड्रोजन आयन डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीट, सो दे आर वीक एसिड्स, कंप्लीट, ठीक है। वीक एसिड और हाँ स्ट्रॉन्ग एसिड समझ में आया, यस। चलो चलिए, यस, ये आपको कहना चाह रहा है कि एसिडिक नेचर में जो होते हैं ना, वो H+ आयन से डिक्रीज होती है, मतलब हाँ डिक्रीज हो जाती है, और वहीं पर H+ आयन और कॉन्सेंट्रेशन भी डिक्रीज इंक्रीज होने लगती है, ठीक है। सब इंक्रीज हो पर चलती, ठीक है। चलो, तो फॉर वाटर, में देख यस, फॉर वाटर और न्यूट्रल सॉल्यूशन पीएच का मान क्या होता है। अच्छा देखो, यहाँ पर एक पीएच वैल्यू होता है, क्या होता है पीएच वैल्यू, जिसको हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। तो पीएच स्केल होते हैं, ऐसा कुछ स्केल होता है यहाँ पर, ऐसा ऐसा ऐसा, अभी मैं दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा, जिसके में 7 सेंटीमीटर जैसा लाइन बना हुआ रहता है, ठीक है। 7 सेंटीमीटर जैसा लाइन बना हुआ रहता है, ठीक। उसमें अगर पीएच आपका 7 मान है, मतलब पीएच अगर 7 के बराबर है, तो वो आपका न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अगर पीएच 7 से क्या है, कम है, तो आपका एसिडिक सॉल्यूशन, पीएच ज़्यादा है तो बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। चलो, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में बात करते हैं, ठीक। तो ये इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर, जैसे कि हमने इंडिकेटर को पढ़ा तो हमें ये पता चल गया कि लिटमस पेपर, फेनोल्फथालीन, मिथाइल ऑरेंज, ये सब जो हैं ये इंडिकेटर हैं जो यूनिवर्सल इंडिकेटर में आते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर का सिंपल मतलब है यार कि यूनिवर्सल
यूनिवर्स में मिले हुए इंडिकेटर, यूनिवर्स में मिले हुए इंडिकेटर, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। एक मिनट, इसको क्या हो गया, चलो ठीक है, इसको मिटा देते हैं। यूनिवर्स में मिले हुए इंडिकेटर, यूनिवर्स में, ठीक है, यूनिवर्स में जो मिलते हैं इंडिकेटर उसको हम लोग इंडिकेटर कहते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर कहेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे, तो बस और है क्या, ये क्या करते हैं, एसिड और बेसिक कैरेक्टर का डिटरमाइन करते हैं कि एसिड क्या है, बेसिक क्या है, ठीक है। बट द यूज ऑफ दिस इंडिकेटर डज नॉट गिव द आइडिया अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। यस, ये इंडिकेटर जो होते हैं वो आइडिया नहीं दे पाते कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड यानी कि एसिड जो है वीक एसिड है या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, और या फिर स्ट्रॉन्ग बेस है या फिर वीक बेस है। सो टू गेट द स्ट्रेंथ एज वेल एज एसिडिक एंड बेसिक इन नेचर ऑफ अ गिवन सॉल्यूशन यूनिवर्सल इंडिकेटर इज यूज्ड। तो इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज हम करते हैं, ठीक। यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर ओवर द रेंज ऑफ पीएच वैल्यू। तो पीएच वैल्यू से होता है 1 to 14 है ना, फॉर अ गिवन सॉल्यूशन। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अवेलेबल बोथ इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स एंड सॉल्यूशन। तो दोनों में अवेलेबल है, स्ट्रिप्स में भी है, सॉल्यूशन में भी। तो हम लोग स्ट्रिप्स का यूज करते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी इंडिकेटर्स सच एज वाटर एंड प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, सोडियम सॉल्ट, हाइड्रोक्साइड, मिथाइल, रेड, ब्रोमिथॉल। तो ये सब है हमारे पीएच। तो पीएच को एक बार देख लेते हैं। तो ये हमारा पीएच है। देखिए जैसे कि हम इसको जूम करके दिखाते हैं आपको। यस, अगर देखिए 7 से हमने क्या बोला था, 7 से कम को हम लोग एसिड में रखते हैं, देखिए अगर पीएच का मान 1 है तो हम लोग कैसे बोलेंगे कि ये, देखो HCl का मान 1 होता है। क्या होता है? HCl का स्टोमिक एसिड, इसको हम लोग HCl भी बोलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मान 1 होता है। जैसे हम लोग के पीएच जो होते हैं ना वो 7 से नीचे, अगर वो 7 से नीचे हो जाते हैं तो हम लोग के लिए लाभदायक है, मतलब हानिकारक है। तो इसके कारण से आप पूछोगे कि HCl फिर कैसे है सर? तो HCl जो है ना वो आपकी एक बॉडी में उपस्थित है ना, बॉडी में ही उपस्थित है। तो वो नेचुरल चीज़ है, तो वो हम क्या कर सकते हैं, है ना। तो लेमन जूस, ये सब जो हैं आपके, फिर मैं कह दूँ तो फिर ये सब होते हैं, ठीक है ना। चलो उसके बाद लेमन जूस है यहाँ पर, तो आप लोग देख सकते हो एग वाइट है। तो ये सब क्या क्या है सब यहाँ पर दिया हुआ है, किसे कौन सा चीज़ में क्या क्या मिलता है सब दिया हुआ है। देखो 7 pH में प्योर वाटर होता है ना। तो यहाँ पर कलर भी आपको याद रखना है। तो बोलेगा कि कलर रेड है, बताइए, क्या बताइए, एसिड क्या है, वीक एसिड है या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड। तो हम लोग क्या करते हैं ना, स्ट्रॉन्ग एसिड को रेड से मानते हैं, ठीक। स्ट्रॉन्ग एसिड को रेड से मानते हैं और बेस को भी पर्पल से मानते हैं। ये उल्टा होती है भाई साहब, है ना, दोनों अपोजिट साइड रहती है, ये बात याद रखना, ठीक। चलो आगे चलते हैं और पीएच के बारे में कुछ हमारी जिंदगी में उपयोग करके देखते हैं क्या है भाई साहब। पीएच वैल्यू शो डिफरेंट कलर्स रोल ऑफ पीएच एवरीडे लाइफ। तो वेरियस कलर्स हैं इनमें, तो क्या क्या रोल है उनके ये देखते हैं। तो डाइल्यूट HCl होते हैं, हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड प्रोटीन्स इन आवर स्टोमक। तो सबसे पहले हम लोग HCl के ही बात कर रहे हैं जो हमारे पेट में मौजूद रहते हैं। एसिड इन स्टोमक काउज एसिडिटी। जो एसिडिटी होती है ना वो यही एसिड के कारण होती है। HCl ज़्यादा बढ़ जाती है ना, तो इसके कारण से एसिडिटी होती है। एंटासाइड लाइक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, also known as milk of magnesia and sodium hydrogen carbon, are used to neutralize excess acid। तो हमने जो अभी बेकिंग सोडा पढ़ा यानी कि हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये एक ऐसा सॉल्ट है, एक्सेस एसिड की, जो हमारे एसिडिटी को कम कर देती है, ठीक है, समझ में आया। यस। टूथ डिके काउज्ड बाय एसिड्स। तो एसिड के कारण क्या टूथ डिके होता है, तो कैसे होता है वो जानेंगे। द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ, सही बात है। कन्वर्ट्स द शुगर इनटू एसिड, यस, शुगर को एसिड में बदल देती है, ठीक है। व्हेन द पीएच ऑफ एसिड फॉर्म इन द माउथ फॉल्स बिलो 5.5 टूथ डिकेइंग स्टार्ट्स।
अगर पीएच का मान माउथ में जो होती है एसिड को वो 5.5 से नीचे हो जाए ना तो टूथ डिके स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। The excess acid has to be removed by cleaning the teeth with a good quality toothpaste because these kinds of toothpaste are alkaline in nature. Yes, टूथपेस्ट क्या होती है, बेस होती है। देखोगे उसमें बोलता है प्रचार में क्या क्या आपकी टूथ में नमक है, तो नमक क्यों है, वो आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करती है और वो आपको बेस में रहती है, ठीक है। बेस उसमें ज़्यादा रहती है, एसिड कम रहती है, तो इसीलिए वो बेसिक होती है, ठीक। तो वो टूथपेस्ट में काम आती है, ठीक है। आगे चलते हैं सॉइल ऑफ पीएच एंड प्लांट ग्रोथ। तो ये भी एक मस्त सा टॉपिक है, तो चलिए देखते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैव अ हेल्दी ग्रोथ व्हेन द सॉइल हैज अ स्पेसिफिक पीएच क्लोज टू 7, यानी कि 6 से 7 होने चाहिए, ठीक है। रेंज विच वी वुड बी नेदर अल्कलाइन नॉर हाईली एसिडिक देयरफॉर। तो कंपाउंड एक्स हो सकता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ए हो सकता है जिंक सल्फेट, तो ये सब हो सकते हैं, ठीक। चलो आगे, सोडियम एसीटेट भी हो सकता है, तो सॉल्ट से सबसे बड़ा यहाँ पर एक ज़्यादा वीक हो गया ना सॉल्ट से भाई। तो सॉल्ट्स को पढ़ना तो पड़ेगा, है ना, पढ़ना तो पड़ेगा। सॉल्ट्स आर द आयोनिक कंपाउंड्स विच आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। सॉल्ट्स क्या है, आयोनिक कंपाउंड है जिससे कि हमको पता है जो प्रोड्यूस्ड होते हैं आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। जैसे कि मैंने बताया जब एसिड और बेस बनते हैं, एसिड और बेस हमने केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़ा है दोनों के, एसिड और बेस में। तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि सॉल्ट बनेंगे, क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी हाइड्रोजन गैस, यस, है ना। तो ऐसा बनता है ना, तो क्या, सॉरी वाटर नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगा, H2O नहीं बनेगा, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये कैसे होता है, तो ये अभी हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है। तो जल्दी से बढ़ते हैं आगे, यस। तो इसको मिटा देते हैं, कोई काम का नहीं है ये तो हम ऐसे ही बता देंगे आपको। सॉल्ट्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यस ये न्यूट्रल होती है, ठीक है। देयर आर नंबर ऑफ सॉल्ट्स बट सोडियम क्लोराइड इज द मोस्ट कॉमन अमंग देम। तो यहाँ पर बहुत सारे मतलब सॉल्ट्स होते हैं, लेकिन हमने सोडियम क्लोराइड को सबसे मोस्ट कॉमन माना है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड इज ऑल्सो नोन एज टेबल सॉल्ट और कॉमन सॉल्ट। तो कॉमन सॉल्ट को भी कहते हैं हम लोग वो सोडियम NaCl। देखो अच्छा, कॉमन सॉल्ट अगर लिखा जाए तो बोलेगा कॉमन सॉल्ट का लिखने केमिकल फार्मूला, तो हम लोग क्या लिखेंगे, NaCl, ठीक। चलो, सोडियम क्लोराइड इज यूज टू इनहेंस द टेस्ट ऑफ फूड। सोडियम क्लोराइड जो होता है यूज होता है इनहेंस ऑफ द टेस्ट ऑफ फूड, यस फूड में भी करते हैं हम लोग इस्तेमाल। तो सबसे पहले अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्ट, सॉरी फूड बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या होते हैं, सॉलिड। सॉलिड क्रिस्टलाइन मतलब छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स। सॉलिड्स में भी ट्रांसपेरेंट और ओपेक, जैसे कि हमारे ट्रांसपेरेंट हो गए तुम्हारे कुछ भी होते हैं वहाँ, मुझे अभी दिमाग में नहीं आ रहा है। ओपेक हो गए लेकिन आपके नमक, ठीक है। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में क्या होती है ना, वाटर में ये घुल जाती है। अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं तो आप नमक को मानो भाई, नमक को मानो और कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दो, डाल दो सॉल्ट्स के, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट्स कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन देयर मोल्टेन स्टेट आल्सो, ठीक। तो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी भी कर सकती है। द सॉल्ट में बी सॉल्टी, सॉर, स्वीट, बिटर एंड उमामी यानी सेवरी, ओके। न्यूट्रल सॉल्ट्स आर ऑर्डरलेस एंड सॉल्ट्स कैन बी कलरलेस और कलर्ड, ओके। चलो, सॉल्ट्स जो है वो कलरलेस भी हो सकती है, कलर्ड भी हो सकती है। चलो कोई बात नहीं, हमें क्या, हमें तो वाइट मिल जाती, कलरलेस, चलो कोई नहीं। सॉल्ट्स हैविंग कॉमन एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स आर सेड टू बी बिलोंग द सेम फैमिली। तो फैमिली ऑफ सॉल्ट भी है ना, एसिड और बेसिक रेडिकल्स आर सेड टू बी, तो सेम फैमिली से गुजरती है। जैसे कि NaCl, Cl, Cl2 और भी बहुत सारे बिलोंग्स टू क्लोराइड फैमिली। तो ये कैल्शियम फैमिली से जुड़े हुए हैं। जो क्लोराइड कैल्शियम रहेगी ना, कैल्शियम सल्फेट, ये सब जो हो गई वो आपके कैल्शियम से हो गई। और जिंक से जिंक फैमिली से हो गई। समझ में आया, यस। जैसे कि अगर नहीं समझ में आया मैं समझाता हूँ फिर से, रुक जाओ 1 मिनट, ठीक है मैं समझा लूँगा फिर से। बोल कह रहा है जैसे कि अगर मैं मान लो ZnCl2 और NaCl, है ना, क्या ये हम कह सकते हैं ये क्लोराइड फैमिली के है, क्लोराइड फैमिली से ये बिलोंग कहती है, कह सकते हैं ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर Cl प्रेजेंट है,
Cl प्रेजेंट है दोनों में, तो ये दोनों क्लोराइड फैमिली के होगी। अगर यहाँ पर NaCl नहीं होके, अगर यहाँ पर NaCl होके नहीं ZnSO4 होती तो हम क्या कह सकते हैं, जिंक सल्फेट, सॉरी जिंक फैमिली से है, कह सकते हैं, यस। तो ऐसा कुछ हम वही दिया हुआ एग्जाम्पल कि सेम फैमिली से होती है, जब अगर जो आपका लिखा होगा, ठीक है, दोनों में से अगर दो फैमिली दिया हुआ है तो दोनों मेंबर दिया हुआ फैमिली के, ठीक है। तो न्यूट्रल, सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रल सॉल्ट के बारे में, एसिडिक सॉल्ट, सोडियम, तो बेसिक सॉल्ट्स के भी बारे में बात करेंगे, तो धीरे धीरे से बात करेंगे। तो सबसे पहले न्यूट्रल सॉल्ट के बारे में बात करते हैं। सॉल्ट्स विच आर प्रोड्यूस्ड because of reaction between a strong acid and a strong base are neutral in nature. Okay, जो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं ना, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड जब मिल जाते हैं, यानी कि दोनों सेम पीएच के, तब आपके वो न्यूट्रल सॉल्ट कहलाते हैं। द पीएच वैल्यू ऑफ सच सॉल्ट्स इज इक्वल टू 7, दैट इज न्यूट्रल, है ना। तो पीएच वैल्यू सॉल्ट का 7 भी होता है, तो इसीलिए हम लोग न्यूट्रल कहते हैं। जैसे कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, पोटासियम क्लोराइड, ये सब जो हो गया। सोडियम क्लोराइड का NaCl, सोडियम सल्फेट का सोडियम सल्फेट का हो गया Na सल्फेट SO4, ओके। पोटाशियम का लिख देना KCl3, KLCl2, ठीक। चलो, इट इज फॉर्म्ड आफ्टर द सोडियम क्लोराइड। अब बात करते हैं न्यूट्रल सोडियम सॉल्ट में सोडियम क्लोराइड की, ठीक। इट इज फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड आ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक। तो क्या कह रहा है कि ये रिएक्शन जो है ना बिटवीन होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के, ठीक है। चलो, तो ये रिएक्शन है आपके, देख लेना, नोट कर लेना। चलो आगे बात करते हैं सोडियम सल्फेट की। जैसे कि मैंने बताया, सॉरी ए नहीं, यहाँ पर 2 लगे जाएगा, यहाँ पर 2 नहीं लगेगा, ठीक है। चलो ठीक, चलो 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 जल्दी। इट इज फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना NOH प्लस H2SO4, तो ये दोनों की रिएक्शन से हमारी बनती हैं, ठीक है। चलो, ये भी सब ध्यान में रखना, तो आगे आपको बन जाएगा। अब बात करते हैं कि पोटासियम क्लोराइड, तो यहाँ पर पोटासियम क्लोराइड हमने ले लिया है, तो डबल बार लेने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो एसिडिक सॉल्ट्स की बात कर लेते हैं। क्या बात करते हैं, एसिडिक सॉल्ट्स के। सॉल्ट्स विच आर फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक एसिड आर कॉल्ड एसिडिक सॉल्ट्स। जो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड से बनती है और वीक बेस से बनती है, वो हमें एसिडिक सॉल्ट्स देगी। द पीएच वैल्यू ऑफ एसिडिक सॉल्ट इज लोअर देन 7, ओके। जब वो एसिडिक होगी तो 7 से कम होगी एकदम। फॉर एग्जाम्पल अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, एकदम। तो आप लोग ने समझ में आया कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर जो है तुम्हारा, वो एक वीक बेस है। क्या है, वीक बेस। और यहाँ पर अगर हम ये ले लो तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, जिससे ये सॉल्ट जो बनता है हमारा NH4Cl, ये हमारा एसिडिक सॉल्ट हो जाता है। क्लियर बात होगी क्लियर, ठीक है। चलो आगे चल लेते हैं एकदम। जैसे यहाँ पर एक और एग्जांपल है, तो आप लोग देख लेना, मैं यहीं पर लिख के जा रहा हूँ, ठीक है। ए बेसिक सॉल्ट्स है जो आपके, मैं यहीं से डायरेक्ट बनाता हूँ, उतना पढ़ाने का टाइम है नहीं, तो हम लोग बेसिक सॉल्ट्स कैसे कहेंगे कि अगर एसिड जो है ना वो वीक रहे, क्या रहे, वीक रहे, और बेस जो है वो क्या रहे, स्ट्रॉन्ग रहे, तो हमें अगर ये दोनों मिल जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट जो कि एक बेसिक होगी, ठीक है, प्लस H2 जो कि एक न्यूट्रल होगी। ओके, क्लियर बात। चलो ठीक है, यहाँ पर कुछ आपके दिए हुए हैं, तो आपके नोट्स अगर मिलेंगे ना, नोट्स मिलेंगे तो आप लोग इसको रिएक्शन को लिख सकते हो, ठीक। काउज फॉर्मेशन ऑफ एसिड बेसिक एंड न्यूट्रल सोर्स, क्या काउज है कि क्यों हम लोग इसको, मतलब ये फॉर्म क्यों हो रहे, तो ये हम लोग जानते हैं। व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट्स करेंगे, जब हम लोग एसिड को रिएक्ट करवा देंगे ना वीक बेस के साथ, द बेस इज अनेबल टू फुल्ली न्यूट्रलाइज द एसिड ड्यू टू दिस इज एन एसिडिक सॉल्ट इज फॉर्म्ड। यानी कि जब हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट्स विद अ वीक बेस, तो ये सब हमने पढ़ा है कि
कि क्यों फॉर्म होते हैं। तो जब एसिडिक और वीक बेस, तो ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया, तो हमने 10 बार रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे चलते तो पीएच मान क्या होता है सॉल्ट के, तो सेम चीज़ है कि अगर न्यूट्रल रहेगी तो 7, अगर एसिडिक रहेगी तो 7 से कम, अगर बेसिक से हो रहेगी तो 7 से ज़्यादा। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम लोग ने अब सम इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स को स्टार्ट कर देना चाहिए, जो कि क्या सॉल्ट कंपाउंड्स है। तो बहुत सारे सॉल्ट कंपाउंड है। 1 मिनट में देख लूँ क्या कि ये आपका जो है कितने पेज चल रही है। 1 मिनट में देख लेता हूँ। 22वां पेज चल रही है और मेरे पास 36 पेज लगी हुई है, तो 22 पेज में आ चुके हैं हम लोग। अब 14 पेज बची है। चलो कोई बात नहीं, कर लेंगे आज भर। सम इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स, सोडियम क्लोराइड NaCl। एक बच्चे ने लिखा था कि सर SST के बिहार बोर्ड को पढ़ा दो। एकदम पढ़ा देंगे, एकदम आज से स्टार्ट हो जाएंगे आप लोग की SST की बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम में। यस, सबसे खुशी की बात है। अरे जो जुटोगे मेरे साथ वो उन्हें नाराज़ नहीं करने देंगे हम। यस, जुटने तो दो, सब्सक्राइब तो बढ़ाने दो। ठीक है, तो चलिए अपने पॉइंट पे बढ़ते हैं। NaCl इसके सबसे नाम है, ये क्या नाम है, केमिकल नाम है इसके, केमिकल नाम है। ठीक है, इज ऑल्सो नोन एज कॉमन और टेबल सॉल्ट, ये हमने शुरू में ही बता दिया। ठीक है, इट इज़ फॉर्म आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी बता दिया। इट इज़ न्यूट्रल सॉल्ट, ये भी बता दिया। द पीएच वैल्यू ऑफ सोडियम क्लोराइड इज अबाउट 7, ये भी बता दिया। सोडियम क्लोराइड यूज टू एनहेंस, ये भी बता दिया। सोडियम क्लोराइड यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेनी केमिकल्स, ये भी बता दिया। लोकोमोल सॉल्ट के बारे में तो पहले से ही पता था हमें। चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट केमिकल्स फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड हमने बात करनी है, तो जल्दी से बात करते हैं, क्या सुने। हाँ, आज क्लास को थोड़ी लेट हो गई है, हम मान रहे, तो प्लीज़ कोऑपरेट करना। ठीक है, 7 बजे होनी थी जो 8 बजे हुई है। चलिए कोई बात नहीं। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो देखो केमिकल फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, क्या समझ रहे हो, कुछ समझे नहीं। सोडियम क्लोराइड से कुछ कुछ केमिकल्स निकलते हैं, जो उसके बारे में हम लोग को डिस्कस करने हैं। सोडियम क्लोराइड है, उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर, तो नेक्स्ट सॉल्ट ही है उसके बाद, है ना। यस, तो पहला हम लोग का NaOH, तो जल्दी से इसको डिस्कस करते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कॉस्टिक सोडा। ठीक है, इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड विच इज़ ब्राइन। तो क्या बोलेंगे इसको, ब्राइन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको कहीं पर जल्दी से नोट कर लो। तो मैं बीच में लिख देता हूँ, यहाँ पर आप लोग फिर लिख लेना, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, जल्दी से लिखो। ब्राइन aqueous solution of sodium hydroxide, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। स्टार मार्क लगा दो इसमें जल्दी से, क्या लगा दो, स्टार मार्क, जल्दी से स्टार मार्क लगा दो भाई, जल्दी से। ठीक है, ठीक है, चलो। यस, वी कैन स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक ना, वी कैन स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक नाउ, वी कैन गेट हियर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। यस, हाँ, यहाँ पर बहुत मस्त चीज़ है ये। यस, यहाँ पे इल्यूजन टाइप है, तो आपको डायरेक्ट नज़र पड़ जाएगी। ठीक है, तो इन द प्रोसेस ऑफ लिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ ब्राइन, यानी कि सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जैसे कि मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखते हैं, यह है क्लोराइड लिख दो भाई, नहीं तो मेरी ये भी नाक कट जाएगी। ओ भाई, नहीं तो इरेजर ही नहीं यूज़ कर सकते। चलो कोई नहीं, अभी इरेजर यूज़ कर सकते हैं। चलो थोड़ा सा बड़ा कर दें इसको, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। क्या है गड़बड़ होगी, क्योंकि यहाँ पर होगा क्लोराइड। क्या होगा, क्लोराइड। जरा सा कोऑपरेट करेंगे, जरा सा, सॉरी बाय मिस्टेक, क्लोराइड। कोऑपरेट कर लेना भाई, क्या करें, हो जाती गड़बड़ भाई। अरे एक ही आदमी है ना, कितनी चीज़ करेंगे।
चलिए, ब्राइन डिकम्पोजेज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये डिकम्पोज होते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए, ठीक है। इन दिस प्रोसेस क्लोराइन is obtained at anode and hydrogen is obtained at cathode. As byproducts, the whole process is known as Chor-alkali process. तो अगर हम लोग ने चोर अल्कलाइड प्रोसेस को डिफिनेशन भी आया तो हम लोग ने पूरा इसको पैराग्राफ को लिख देना है और ये केमिकल को लिख देना है इक्वेशन को, और हमने इस कहानी को खत्म करना है। तो यूज ऑफ प्रोडक्ट्स आफ्टर द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन, तो ये आप लोग पढ़ लेना है कि प्रोडक्ट्स का यूज कैसे करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इज ऑल्सो नोन एज क्लोराइड ऑफ लाइम। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है ना वो क्लोराइड ऑफ लाइम को भी कहलाती है। इट इज सॉलिड एंड येलोइश वाइट इन कलर। येलोइश वाइट इन कलर, तो इसको हम लोग येलो भी बोल सकते हैं, येलो यानी कि येलो बोल सकते हैं। चलिए, ब्लीचिंग पाउडर कैन बी इजली आइडेंटिफाइड बाय द स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। देखो, ब्लीचिंग पाउडर जो होते हैं ना उसमें स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। कैसी स्मेल होती है? स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। कैन यू गैस इट? यस, you guess it. Smell of chlorine. Identified the strong smell chlorine. ठीक है, चलो। When calcium hydroxide reacts with chlorine, it gives calcium oxychloride and water is formed. जब हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कैल्शियम के साथ क्लोरीन के साथ मिलाएंगे तो हमें CaCl2 मिलेगी, जो हमारी ब्लीचिंग पाउडर होती है, और पानी के साथ। Aqueous solution of bleaching powder is basic in nature, ठीक है। The term bleach means removal of color। देखो, bleach मतलब क्या होता है? removal of color। तो ये ध्यान में रखना कि कोई भी चीज़ को हटाना ब्लीच कहलाता है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर इज ऑफन यूज एज ब्लीचिंग एजेंट। तो ब्लीचिंग एजेंट के द्वारा ये काम करती है, ठीक है। इट वर्क्स बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन होती है, इसलिए ये काम होती है, नहीं तो ये भी नहीं होती। क्लोरीन इज द ब्लीचिंग पाउडर इज रिस्पांसिबल फॉर ब्लीचिंग इफेक्ट, ठीक है। तो ब्लीचिंग इफेक्ट के कारण ये सब होती है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले स्टार्ट करते हैं। हम लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, तो प्लीज़ बेल आइकन को दबा दीजिए यार, बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। तो आगे बढ़े, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यूजेज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज क्या है? ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड एज एन डिसइंफेक्टेंट टू क्लीन वाटर, मोस्ट रिमूवर, वीड किलर्स एक्सेट्रा। ब्लीचिंग पाउडर जो होते हैं ना उसमें क्लोरीन बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण से वो डिसइंफेक्ट करती है, ठीक है, क्लीन वाटर के लिए। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग ऑफ कॉटन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन में जो होती है ब्लीचिंग का, उसको कॉटन में जो कलर होती है उसको ब्लीचिंग करा जाता है ताकि वो वुड पल्प के मतलब उसको वुड पल्प से बाहर निकाल के एक सफ़ेद कॉटन बनाया जाए। ब्लीचिंग पाउडर यूज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी इंडस्ट्री सच एज टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री। तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के भी द्वारा मतलब करी जाती है। तो टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री में भी होती है। उसके बाद बात करते हैं बेकिंग सोडा। तो इस बहुत सारे हैं, तो हम लोग जल्दी से आज निपटा ही देंगे इसको। Baking soda is another important product which can be obtained using byproducts of chlor-alkali process. The chemical name of baking soda is sodium hydroxide carbonate और सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर मैं बता दूँ इसको, चलिए क्या मैं बता दूँ, बेकिंग सोडा इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट। यानी कि बेकिंग सोडा जो है ना अदर इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है भाई। क्या अदर इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है? यस, विच कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग प्रोडक्ट ऑफ चोर-अल्कली। वो चोर-अल्कली प्रोसेस से ही होते। कैसे होते वो मैं भी बताऊंगा, चिंता मत करना, चिंता नहीं करना। केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा क्या होता है? NaCO3। NaCO3 मतलब बेकिंग सोडा मतलब NaCO3। तो ऐसे याद करना है आपको। सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको बोल सकते हैं। इसको कहाँ कहाँ यूज किया जाता है? ब्रेड सोडा, कुकिंग सोडा, बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा, सोडियम क्या हो रहा है, सोडियम बाइकार्ब ऑफ सोडा और सिंपली बाइकार्ब एक्सेट्रा। बस बहुत सारे हैं। प्रिपरेशन मेथड यहीं पर है आपके। बेकिंग सोडा इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ब्राइन विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। ब्राइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बार बार बोल रहा हूँ। दिस इज नोन एज सॉल्वे प्रोसेस, ओके, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्वे प्रोसेस बोलते हैं। कैसे? NaCl और प्लस H2O को जो बोलेंगे उसको दिमाग कहेंगे। CO2 और NH3 को मिला के NH4Cl बनेंगे। NaCO3 जो बाई प्रोडक्ट होते हैं, ठीक, बाई प्रोडक्ट, ओके, क्लियर।
आगे इन दिस प्रोसेस कैल्शियम कार्बोनेट यूज एज द सोर्स ऑफ CO2 एंड द रिजल्टेंट कैल्शियम ऑक्साइड इज यूज टू रिमूव अमोनिया फ्रॉम द अमोनियम। अमोनियम क्लोराइड से अमोनिया हट जाती है, जिसके कारण से आपके सोर्स हो जाती है CO2 और आपका NaSCO3 बन जाती है। ठीक है, चलो प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये कैसा प्रॉपर्टी है तो पढ़ते हैं एक बार। ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ठीक है, बट इट अपेयर्स एज फाइन पाउडर। फाइन पाउडर यानी कि मतलब नहीं समझे, फाइन पाउडर यानी कि बहुत अच्छी पाउडर होती है, वो सॉफ्ट सॉफ्ट होती है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन एम्फोटेरिक इन नेचर। हाँ, एम्फोटेरिक मतलब होता है जब आपका एसिड बेस और न्यूट्रल तीनों हो जाता है तो एम्फोटेरिक हो जाता है। ठीक है, सोडियम वो मतलब एम्फोटेरिक मतलब वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, किसी के साथ रिएक्ट नहीं, अलग। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक, कोई बात नहीं, सोडा। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम का हाइड्रोजन कार्बन बेकिंग सोडा। अगर थर्मल डिकम्पोजिशन कर दिया जाए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट का, तो बेकिंग सोडा हमें मिल जाता है। चलिए कोई बात नहीं। व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड इट डिकम्पोजेस इनटू सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जब हम लोग NaCO3 को हीट करेंगे तब हमें NaCO3 मिलेगा जो सोडियम बाइकार्बोनेट कहलाता है, बेकिंग सोडा। ठीक है, तो हम लोग उसको CA2 और हाइड्रोजन के साथ पेश करते हैं। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट फॉर्म्ड आफ्टर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डिकम्पोजेज इनटू सोडियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड फर्दर हीटिंग डिहाइड्रेशन रिएक्शन। यानी कि हम लोग ने जब Na2CO3 को तोड़ दिया तो हमें मिल रहा है Na2O CO2, तो ऐसे मिलते हैं हमारे सोडियम कार्बोनेट। यहाँ पर हम लोग ने प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट में भी सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन को पढ़ लिया। आगे चले। यस, यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा, ये क्या आ गया भाई? हाँ, यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा, इसे पढ़ना बहुत जरूरी है कि बेकिंग सोडा कहाँ कहाँ यूज होता है। ये बेकिंग पाउडर में यूज होगी, बहुत बहुत बढ़िया बात। कुकिंग में भी यूज होगी, बहुत बढ़िया बात। ये क्या करती है, स्पॉन्जी में आप लोग जब केक बनाते होगे, यानी कि मम्मी लोग बनाते होगी, दीदी बनाती होगी, तो आप लोग देखोगे बेकिंग पाउडर वो लोग डालती है, यानी कि इनो भी डालेगी, इनो भी डाल सकते हैं। ठीक है, बेकिंग सोडा यूज एन एंटासिड, जैसे कि इनो जो आपका एंटासिड है यानी कि एसिडिटी को वो हटा देता है। ठीक है, आगे चलते हैं। बेकिंग सोडा यूज्ड इन टूथपेस्ट विच मेक्स द टीथ वाइट एंड ब्लैक फ्री। ठीक, कोई बात नहीं। बेकिंग सोडा इज यूज इन क्लीनिंग ऑफ ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ सिल्वर। जो सिल्वर का मैदा होता है ना, उसको बेकिंग सोडा लगा के मिटा दिया जाता है। ठीक है, चलो आगे। फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज होता है। बेकिंग पाउडर एक बची है, वॉशिंग सोडा और क्या क्या, बाप रे बाप बहुत है। वाटर क्रिस्टल, हाँ हाट, चलो हास कम हुआ, कम है। चलो बेकिंग पाउडर को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बेकिंग पाउडर प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग। बेकिंग पाउडर जो होती है ना, वो प्रोड्यूस करती है कार्बन डाइऑक्साइड को जब हीट को हम लोग फॉर्म करते हैं। ठीक है, जो आपको एक कुकिंग में यूज होती है, जो बैटर स्पॉन्जी बनती है ना, उसके कारण बनती है बेकिंग पाउडर के। ऑल्सो बेकिंग सोडा ऑल्सो प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग, बट इट ऑल्सो नॉट यूज इन cooking because on heating baking soda produces sodium carbonate along with the carbon dioxide. The sodium carbonate thus produce make the taste bitter। और देखो बेकिंग सोडा को है ना हम लोग नहीं डालते हैं कब, कहाँ पर, केक बनाने में टाइम। केक बनाने टाइम, एक मिनट में समझा दो। अगर मान लो ये केक है हमारा, इसमें हम लोग बेकिंग सोडा को नहीं डालते, सोडा को नहीं डालते हैं, बेकिंग पाउडर को डालते हैं। ऐसा क्यों? क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आता है यहाँ से। वाई शुड बी नॉट यूज्ड बेकिंग सोडा इंस्टेड ऑफ बेकिंग पाउडर? तो हम लोग आंसर लिख सकते हैं कि व्हेन वी ऐड बेकिंग सोडा टू स्पॉन्जी के कुछ इस तरह के मतलब सब्सटेंस में डालेंगे, तो हमारे खट्टे टेस्ट के साथ साथ इसके टेस्ट बीटर हो जाता है, मतलब कड़वी हो जाता है, तो इसके कारण से हम लोग नहीं डालते। ठीक है, बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ सोडियम सोडा। तो बेकिंग पाउडर क्या होती है असली अर्थ में? सोडियम कार्बोनेट ही है आपकी, एंड मिल्ड एडिबल एसिड, वो एसिड के वेर में भी काम करती है। ठीक है, चलो आगे। When baking powder is heated, ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं एक बार। हाँ, यस एकदम
सही 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 लिखा है, कमेंट में एकदम सही है। ठीक है चलो, तो वॉशिंग सोडा हेल्प करती है बीटा टेस्ट को रिमूव करने के लिए, फॉर्मेशन ऑफ NO2 क्षेत्र। ठीक, चलो प्रिपरेशन मेथड है इसके, तो पढ़ लेना इसको, जरा सा सॉल्व प्रोसेस है, बहुत ईजी है। तो चलो आगे चलते हैं, हम लोग इसको पढ़ते हैं। सोडियम, इसको भी पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, तो दिस सोडियम कार्बोनेट ऑब्टेन्ड इन दिस प्रोसेस इज ड्राई, इट इज़ कॉल्ड सोडा एस और एनहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट। जब हम लोग ने इसको फॉर्म करता है ना, तो एक एनहाइड्रेट सॉल्यूशन निकलती है जिसको हम लोग सोडा एस भी बोलते हैं। ठीक है, वॉशिंग सोडा इज ऑब्टेन्ड बाय द रीहाइड्रेशन ऑफ एनहाइड्रेट्स, यानी कि सोडा एस का हम लोग रीहाइड्रेशन करवाते हैं ना, तो हमें वॉशिंग सोडा मिलती है। अगर जब रीहाइड्रेशन करवाते हैं हम लोग NaCO3 की, तो हमें मिलती है Na2CO3, क्या मिलती है Na2CO3 डॉट में 10H2, डॉट लिखना, मल्टीप्लाई मत लिख देना, डॉट लिखना 10H2, तो जिसके कारण से हमारे 10 वाटर मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं वॉशिंग सोडा में, और ये कहलाती है सोडियम बाइकार्बोनेट डिकाहाइड्रेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम बाइकार्बोनेट डिकाहाइड्रेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट इज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट इज सॉल्युबल इन वाटर व्हेन द मोस्ट ऑफ कार्बोनेट सॉल्युबल इन वाटर। कोई बात नहीं, इसको बाद में डिस्कस करेंगे, क्रिस्टलाइन होती है। ठीक है, चलो सिंपल सा बात को समझ लो। यूज ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम का कार्बोनेट का क्या यूज है, तो ये आपको क्लॉथ में यूज करेगी, वॉशिंग से समझ में आ रहा है, हमें डिटर्जेंट केक बनाने में समझ में आता है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को मिटाने में करती है, और ग्लास और पेपर में इंडस्ट्री में यूज होती है। ठीक है, लास्ट टॉपिक बची है द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जिसके बाद हम लोग क्लास को एंड करेंगे और हमारी समाप्त होगी एसिड और बेसिस की सॉल्ट्स की कहानी यहाँ पर, और हम लोग उसके बाद निकल लेके आएंगे प्रैक्टिस सेशन यानी कि MCQ पार्ट, उसके बाद हम लोग इसको चैप्टर को एंड कर देंगे। ठीक है, मैनी सॉल्ट्स कंटेन वाटर मॉलिक्यूल एंड आर नोन एज हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। जब सॉल्ट्स में पानी ज़्यादा हो जाता है ना, तो उसके हम लोग हाइड्रेटेड सॉल्ट्स कहते हैं, जिसमें से हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, जिसमें हम लोग वाटर मॉलिक्यूल्स को निकाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे समझिए कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, जिसको हम लोग लिए CuSO4.5H2O, ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। 5 मॉलिक्यूल्स है पानी के लिए, से इसका कलर ब्लू हो जाता है। व्हेन कॉपर सल्फेट इज हीटेड इट लॉजेस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड टर्न्स इनटू ग्रे। जब हम लोग पानी इसको हीट कर देंगे ना CuSO4.5H2O को, तो हमारे ग्रे कलर का हो जाएगा, और जो हमारे एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट होंगे और वो आफ्टर एडिंग वाटर एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बिकम्स ब्लू अगेन। ठीक है, तो ऐसे होते हैं हमारे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ पर रिएक्शन दिख रहा है, तो इस रिएक्शन को नोट कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा रिएक्शन, CuSO4 को जब हम लोग हीट करते हैं तो CuSO4 निकलती है और थोड़ी सी ग्रे कलर हो जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बढ़ने वाले MCQ पार्ट की तरफ। नेक्स्ट क्लास को भूलना मत, नेक्स्ट क्लास 7 PM पर होने वाली है। इस बार लेट नहीं होगी, ठीक है, इस बार लेट नहीं होगी, PM पर होगी। चलो बाय बाय, टेक केयर।